हेलो। हाँ, मैं दिख रहा हूँ क्या? बस तो हो, हो जाए शुरू। ये इधर वाली लाइट जला दो थोड़ी, यहाँ वाली लाइट। मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि हम आपके सामने रूबरू हैं। मैं गोकुल सोनी भोपाल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार मैं मानता हूं डॉक्टर मीनू पांडे जी का कि जिन्होंने इस समय पर हमें और आपको मिलाया। आज 1 जून है। आज 1 जून को आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन कहें या साहित्यिक संस्था कहें या सांस्कृतिक संस्था कहें या साहित्यकारों की संस्था कहें, बहुत सारी विशेषताएं इसके साथ हैं। इसको अपने कार्यक्रम करते हुए 1 वर्ष हो गया है। 1 जून वैसे तो बहुत महत्व रखता है। आप सभी को पता होगा कि जो जीवन का आधार है, दुग्ध क्रांति आज के ही दिन हुई थी और कुरियन जिनके बहुत प्रयास रहे थे उनके उसमें हम 1 जून को मनाते हैं। 1 जून और क्यों मनाते हैं कि फिल्म अभिनेत्री नरगिस का भी जन्म हुआ था। पर हम आज याद करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी को, उसका भी जन्म दिवस है। जैसे उसने भारोत्तोलन में पूरे भारत का नाम ऊपर किया, बहुत सारा भारी उठाया बोझा, इस तरह साहित्यिक बोझा, सांस्कृतिक बोझा डॉक्टर मीनू पांडे उठा रही हैं। हम कर्णम मल्लेश्वरी से इनकी तुलना कर सकते हैं। इस मामले में बहुत बड़ा काम कर रही हैं मीनू पांडे जी, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप कल्पना कीजिए, 700 फेसबुक लाइव करवा देना कोई मजाक नहीं है, कोई साधारण काम नहीं है, वो भी बड़े व्यवस्थित तरीके से। और उससे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी डायरेक्टर है जो एक बिल्कुल नए से नए कलाकार के साथ अपनी फिल्म बना लेता है, जो बिल्कुल रॉ हैंड है, जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, उनको सिखा सिखा के, उनको पढ़ा पढ़ा के, जैसे मजाक में कहा जाए तो जैसे शिकार के लिए हाके पे लाया जाता है ना अपने निशाने पे, ऐसे ही ये अनपढ़ों को भी अपने हाके पर ले आती हैं। उनको बार बार फोन से समझाएंगी, उनको व्हाट्सएप मैसेज समझाएंगी, सर आप ऐसा करिए, ये बटन दबाइए, वो बटन दबाइए, तब आप लाइव देखने लगेंगे। ऐसे करके ये अपने साहित्यकारों को, बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टेक्नोलॉजी में पारंगित किया है, जवाब नहीं इनका। ये बहुत बड़ी सेवा है। उसके बदले ये किसी से कुछ मांगती नहीं है, कुछ पैसा नहीं लेती हैं, ना कोई शुल्क है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी व्यवहारिक कुशलता के साथ, बड़े प्रेम और स्नेह के साथ, चाहे वो पुराना साहित्यकार हो चाहे नया साहित्यकार हो, अब पूरा पूरा एक जैसा भाव इनका अपनाने में होता है और उनको कहना चाहिए कि अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाती हैं। मैंने एक बार इनसे कहा भी था कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कहिएगा। मैं नहीं समझता कि इतने सारे व्यवस्थित कार्यक्रम कोई और संस्था करा पाती होगी। ये बहुत बड़ा आपका योगदान है, मजाक नहीं है। एक साल में 700 कार्यक्रम करा देना, वो भी बड़े व्यवस्थित तरीके से। अच्छा, उसमें भी इन्होंने आपके कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। देशभक्ति गीत हो, चाहे अपने प्रादेशिक कार्यक्रम हो, क्षेत्रीय भाषाओं संबंधी कार्यक्रम हो, लघु कथा हो, कहानी हो। हमें अच्छी तरह याद है जब इन्होंने संस्मरण वाला रखा था, और तो इन्होंने हमारा काव्य पाठ, लघु कथा पाठ और भी सब रखे, परंतु जब इन्होंने संस्मरण वाला मेरा पाठ रखा और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे फोन आए
वो फोन बताते हैं कि इनका कार्यक्रम कितना लोकप्रिय है, कितने सारे लोग देखते हैं। बहुत सारे फोन आए कि साहब आपका संस्मरण बहुत पसंद आया, और ऐसा वैसे सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक्स आए, और लोगों ने फोन पे हमें बताया। तो इससे ये पता चला कि एक कार्यक्रम जो हमें नहीं लगता कि हम सिर्फ घर में बैठे बैठे अपना बातचीत करते चले जा रहे हैं, इससे कितना एक विराट संसार, विराट जगत जुड़ा हुआ है, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। यही नहीं, उसके बाद जब वो उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है तो बाद में भी लोग उसको देखते रहते हैं। तो ये अगर देखा जाए, चाहे आप मजाक कहें चाहे सच कहें, ये अमर हो जाना नहीं है क्या? पुराने लोग अमर होने के लिए स्कूल बनवाते थे, पाठशालाएं बनवाते थे कि सदैव मेरा नाम अमर रहे। आप स्कूल और पाठशाला तो नहीं बनवा सकते, बड़े बड़े काम करना आजकल बड़ा मुश्किल काम हो गया है, और विरले ही उंगलियों पे गिने चुने लोग हैं बड़े बड़े काम कर सकते हैं अमर रहने के लिए। परंतु बड़े सरल तरीके से, बगैर खर्चे से आप आर्मी के पार्ट बने, आपने एक वीडियो, आपके कई वीडियो बने, और वो अपने यूट्यूब पे घूमते चले जा रहे हैं। कभी ना कभी कोई तो क्लिक करेगा, कभी ना कभी तो कोई आपको याद करेगा। देखिए, आप बिल्कुल कहते हैं ना, हर्रा लगी न फटकरी, रंग चोखा आ गया, आप अमर हो गए। कभी न कभी, कभी न कभी, ईश्वर ना करे, कभी न कभी हर दुनिया को, हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है। पर जब उसके लाइव वीडियो घूमते रहेंगे तो निश्चित है उस व्यक्ति की दुनिया को याद दिलाएंगे। आप इस एंगल से देखिए इस कार्यक्रम को, कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कितना बड़ा कार्यक्रम है। दूसरी बात आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने मतलब कोई विधा नहीं छोड़ी है, चाहे वो कहानी हो, चाहे लघु कथा हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो, चाहे देशभक्ति गीत हो, चाहे स्वरचित भजन हो, और बिल्कुल नए से नए लोगों को सामने लाए, कितनी टैलेंट को सामने लाए हैं। अच्छी अच्छी संस्थाएं बड़ा बड़ा प्रयास कर रही हैं, तब भी नए लोगों को नहीं जोड़ पा रही हैं। जैसे कि हम साहित्यकारों में अक्सर चर्चा चलती रहती है कि हमने अगर दूसरी पीढ़ी तैयार नहीं की तो हम बुजुर्ग लोग ही एक दूसरे को सुनाते रहेंगे और एक दूसरे की वाहवाह करते रहेंगे। हमें नई पीढ़ी को सामने लाना होगा, उनमें रुचि जगाना होगी। कारण क्या है कि साहित्य और संस्कृति ही है जो दुनिया में सौमनस्यता का, वैमनस्यता का नहीं, सौमनस्यता का संचार करती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है, इस दुनिया को जीने योग्य और सुंदर बनाती है। और जो इस साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करता है, निश्चित ही वो बहुत अविस्मरणीय, बहुत उल्लेखनीय कार्य होता है। निश्चित है, इस दृष्टि से कहा जाए तो डॉक्टर मीनू पांडे इस दुनिया को बहुत सुंदर और जीने के योग्य बना रही हैं, क्योंकि ये सद्भावों का संचार कर रही हैं, नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ रही हैं, नई पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान दे रही हैं, और उनको बता रही हैं कि हम दुनिया के लिए अच्छे और उपयोगी नागरिक कैसे बन सके। यहाँ मैं एक चर्चा और करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर संतोष चौबे जी, कितनी भारी भरकम टीम है उनके साथ, और निश्चित उनने जो बड़े बड़े विश्व रंग आयोजित किए हैं, उतने बड़े कार्यक्रम भारत सरकार भी आयोजित नहीं कर पाई है। परंतु उनके साथ एक बहुत व्यवस्थित, बहुत बड़ी टीम है, बहुत संसाधन हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, और ये सब इस विश्व रंग को संपादित कर पाते हैं। पर जब मैं विचार करता हूँ तो पाता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों को, लगभग 70 लोग इन्होंने विदेश के लोगों को भी अपने समूह से जोड़ा है, और अपने भारतीय समूहों की तो, भारतीय लोगों की तो गिनती ही नहीं है। जब आप विदेशी 70 लोगों को भी जोड़ पाती हैं, अपने भारत के भी छोटे से लेकर बड़े साहित्यकारों को जोड़ पाती हैं, संस्कृति कर्मियों को जोड़ पाती हूँ, तो मैं पाता हूँ कि ये एक लघु विश्व रंग है, लघु विश्व रंग है ये, और इनका काम भी बहुत उल्लेखनीय है, और इनका योगदान अविस्मरणीय है। ये इनका अपना एक, अपने आप में अपना एक विश्व रंग कार्यक्रम हो जाता है, जिसमें हम साहित्यकार भी बड़ी रुचि के साथ, बड़े प्रेम के साथ भाग लेते हैं। निश्चित ही ये इतने बड़े कार्य करने वाला व्यक्ति बधाई का पात्र होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारा संस्कृति विभाग निर्जीव नहीं है, कुछ न कुछ उसकी गतिविधियाँ हैं, और उनकी पैनी नज़र समाज की गतिविधियों पर है, तो मैं कहता हूँ कि उनकी पैनी नज़र डॉक्टर मीनू पांडे जैसे प्रतिभाओं पर क्यों नहीं जाती? जाना चाहिए। ऐसी प्रतिभाओं को प्रादेशिक स्तर पर ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर ही सम्मानित किया जाना चाहिए कि आप कितने लोगों को, कितने लोगों के दिलों को जोड़ रही हैं, बगैर लोगों से एक पैसा लिए हुए। जहां इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत देना पड़ती है, वहाँ निःशुल्क इतने सारे लोगों को यह बहुत बड़ा प्लेटफार्म तैयार करना, निश्चित तो इसमें इनकी पूरी टीम लगती है, बहुत सारा डाटा भी खर्चा होता है, डाटा मुफ्त में नहीं आता, समय भी देना पड़ता है। समय तो जीवन का सबसे कीमती हिस्सा होता है,
क्योंकि हमारी ज़िंदगी को अगर कहा जाए कि कितने साल जीना है, वो साल कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में बने हैं। मतलब जीवन का अर्थ है समय। अपने समय का दान करना मतलब अपने जीवन के हिस्से का दान करना, और अपने जीवन के कितने सारे हिस्से का समय ये आपको और हमें दे रही हैं, इससे बड़ी सराहनीय बात नहीं हो सकती। आज इस अवसर पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और भगवान करे ये तो पहला वर्ष है, कई वर्ष इनके सफलतापूर्वक मने, इनका उत्तरोत्तर विकास हो और साहित्य और संस्कृति के आकाश पर ये नित नए आयाम छुएं, नए नए फलक छुएं। बहुत सारे संस्कृति कर्मी, साहित्यकार और समाज के सभी वर्ग के लोग इनसे जुड़ें और इसका व्यापक विस्तार हो, ऐसी शुभकामना है मेरी। और मैं डॉक्टर मीनू पांडे को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बहुत आभारी भी हूं मैं इनका कि मेरे भी इन्होंने कई कार्यक्रम कराए हैं, मेरे मित्रों के भी कई कार्यक्रम कराए हैं। यह कारवां ऐसा ही चलता रहे सुचारू रूप से। मुझे याद आता है कि इन्होंने एक लघुकथा काय का एक कार्यक्रम रखा था साहित्यिक, पता चला सुबह से शुरू हो गए, रात तक चल रहे हैं, 11-12 बजे रात तक डॉक्टर मीनू पांडे लगी हुई हैं। क्यों? बोले कार्यक्रम अरेंज कर रही हैं। कौन मिलेगा साहब, आज के ज़माने में कौन मिलेगा? इतना डिवोशन किसके अंदर होगा? मैं समझता हूँ कि 1% लोग भी ऐसे नहीं निकलेंगे। तो मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर यह कहना चाहता हूँ कि इनका और इनकी टीम का जो अवदान है, साहित्यिक अवदान है, सांस्कृतिक अवदान है, वह रेखांकित किया जाना चाहिए। हमारे आपके द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रादेशिक शासन द्वारा और भारतीय शासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए। निश्चित ये हमारी समाज के हीरे हैं, हमारे समाज की संपत्ति हैं, हमारे एसेट्स हैं, और इनका समुचित सम्मान करते हुए इनकी ऊर्जा का समुचित उपयोग भी किया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर